महराजुद्दीन मलिक साहब के साथ शेयर की और उन्होंने डायरेक्ट जो है ट्रेजरी ऑफिस में टेलीफोन करके उन्हें कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। सरकार को उन तमाम बातों का इल्म होना चाहिए और उन तक वो तमाम खबरें पहुंचनी चाहिए जिन मसाइल के हल के लिए आवाम अपना मैंडेट जो है वो सरकार को देती है, ताकि सरकार जो है छोटे छोटे मसाइल तक जो आवाम के हैं उन पर बात करे और उनका हल तलाश करे। हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में उनके ऑफिसेस के अंदर जाते रहते हैं, आवाम के साथ मिलते रहते हैं। आवाम फेस टू फेस कई इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ बात करते हैं और बहुत सारे लोग टेलीफोन्स के ज़रिए से हम तक ये बात पहुंचाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ऑफिस लेवल पे अवामुन्नास को जब कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं ताकि हम उनकी आवाज़ बनकर एडमिनिस्ट्रेशन तक वो तमाम मसाइल पहुंचाएं जिनके हल के लिए फौरी तौर पर कोशिश की जानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स वो गरीब आवाम की, मजबूर आवाम की तरफ से आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि सरकार के बहरे कानों तक और एडमिनिस्ट्रेशन में आला ओहदेदार और जिम्मेदार अफसरान तक वो बात पहुँचे कि उनके ज़ेर साया जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से काम करते हैं या नहीं करते हैं। और उन तक जब ये बात बजरिया सोशल मीडिया के या एप्लीकेशन के या प्रोटेस्ट के या नाराबाजी के जिस भी ज़रिए से उन तक ये पहुँचे तो उन्हें चाहिए कि वो क्विक एक्शन करें ताकि पब्लिक को रिलीफ मिले। कुछ 15-20 दिन से एक मसला चल रहा था, वो ये था कि बहुत सारे छोटे छोटे ठेकेदार जो पंचायती लेवल पे डी क्लास कार्ड होल्डर्स हैं या सी क्लास कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाए हैं और फिर वो पंचायतों के अंदर छोटे छोटे काम जो है 2 लाख के, 1.5 लाख के, 3 लाख के लेते हैं, उन कामों को वो कंप्लीट करते हैं, कर्जा उठाते हैं, सीमेंट वाले से सीमेंट उठाते हैं, आयरन वाले से सरिया वगैरह उठाते हैं, टाइल वाले से टाइल लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें पेमेंट होगी तो हम आपको पेमेंट करेंगे। उस तरीके से वो अपने अहलो अयाल की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते हैं, उनके खाने पीने का और रहन सहन का इंतज़ाम करते हैं। हर एक इंसान का इस दौर में, हर दौर में कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम रहा है, कोई ना कोई कारोबार रहा है, कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई पेशा रहा है जिसके ज़रिए से वो अपने अहलो अयाल की परवरिश करता है। वो किन मुश्किलात से दो चार होता है अहलो अयाल को तो इस बात का इल्म नहीं होता है, लेकिन कम से कम समाज के अंदर जिम्मेदार लोगों को ये इल्म होता है कि हर शख्स किन मुश्किलात से दो चार होता है। पिछले 10-15 रोज से क्या सिलसिला चला कि बहुत सारे ठेकेदार लोग जो हैं, छोटे छोटे ठेकेदार, उनके टेलीफोन आते गए कि जनाब हमने 1 महीना गुजर गया, उन्होंने डिपॉजिट के बिल जो है, जब वो काम करते हैं 2 लाख का, उसमें से उनकी पेमेंट अगर 1.5 लाख हो गई तो 15,000 उसमें से डिपॉजिट कटता है और वो डिपॉजिट का पैसा एज ए सिक्योरिटी उनकी रहती है 6 महीने के लिए और 6 महीने के बाद उसूल है कि उनका वो पैसा जो है उन्हें वागुजार किया जाए। आप तमाम साथियों को ये इल्म है कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारे यहाँ, क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ग्राफ जो है वो पीक पे है। पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने डिग्रीज के अंबार लगा रखे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो उनको रोज़गार नहीं है, तो फिर हाथ पांव मारते हैं। कोई पीएचडी करके रेहड़ी चला रहा है, कोई जो है और कोई डिग्री करके पकोड़े बेच रहा है,
कोई डिग्री करके आज किसी ऑफिसर का प्राइवेट ड्राइवर बन के अपने अहलो अयाल को पालने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे नौजवानों ने कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाए थे, फिर वो टेंडर वगैरह डालते हैं और फिर जब वो मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद कर्ज लेके जो है, लोन लेके जो है, या खुदा खैर करे कि और बचाए रब हम तमाम साथियों को कि वो सूद पर पैसा लेकर जो है चाहते हैं कि हम चार पैसे कमाएं, अपने खानदान, अपने जो अहलो अयाल की परवरिश करें, और फिर जो जूं तूं करके वो काम कंप्लीट करते हैं और फिर उनको जो है दूसरी तरफ से तंग करना शुरू किया जाता है। चाहे वो जेई हजरात हों, वो ड्राइंग ब्रांच हो, वो कोई भी जो रिलेटेड ऑफिसर हो, हर एक ने आगे जो है वो एजेंट्स रखे हुए हैं और वो एजेंट जो है उनसे कमीशन के नाम पे जो है पैसा मांगते हैं। पहले ही उन्होंने डॉन रेट पे, बिलो रेट पे वो काम लिए हुए होते हैं, कंपटीशन पे वो काम लिए हुए होते हैं, और फिर जाकर जो है कंपटीशन के ऊपर काम करने में कितनी दिक्कत उन्हें आ रही होगी, वहां कुछ बचता होगा, नहीं बचता होगा, और फिर जाकर अगर फिर जब पेमेंट होने का वक्त आएगा उस वक्त भी अगर उन्हें कहा जाएगा कि आप कमीशन दे दो तो फिर आपका काम करेंगे, उन पे क्या गुजरती होगी। हर एक शख्स अगर आंखें बंद करके जो है जुल्म जो है सहता जाएगा और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, इसका मतलब कि वो भी जुल्म कर रहा है और वो भी जुल्म का साथ दे रहा है। मेरे साथ कई साथियों ने इस टॉपिक पे बात की कि हमने ट्रेजरी में 1 महीना पहले जो डिपॉजिट के बिल जो है वो सबमिट किए हैं, लेकिन वो पैसा अभी नहीं हमें आ रहा है। और फिर मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में तहकीक करूं, और वाकईतन तहकीक करने पर यह पाया गया कि 20/5/2026 को जो बिल, डिपॉजिट के बिल जो है वो ट्रेजरी में पहुंचाए गए, और यकीन जानिए कि वो 18/6 तक जो है करीबन 30 से 35 बिल जो गुंदना बलाक से रिलेटेड हैं, गुंदना बलाक से, खाली गुंदना बलाक से जो वो बिल ट्रेजरी में गए थे, 1 महीना करीबन गुजर जाने के बावजूद वो बिल जो हैं वो अपलोड नहीं किए गए। यानी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट उन्हें जो है अपलोड नहीं किया गया, यानी फॉर डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ पेमेंट वो बिल जो है वो ट्रेजरी से अपलोड किए जाते हैं, सेक्रेटरीट में फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं कि हमारा ये काम कंप्लीट है जी, इसके लिए डिपॉजिट का पैसा जो उस वक्त उन ठेकेदारों से काटा गया है वो पैसा जो है अब रिलीज किया जाना चाहिए। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि 18 यानी 20/5, 19/5, 22/5 को जो बिल सबमिट किए गए थे वो उसी 19-20-6 यानी 1 महीने का जो है वक्फा, जो अरसा जो है बीच में गुजर जाता है, उनके बिल जो हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपलोड करके फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट नहीं किए गए थे। और फिर मैंने यही बात जो है MLA महराजुद्दीन मलिक साहब के साथ शेयर की, और उन्होंने डायरेक्ट जो है ट्रेजरी ऑफिस में टेलीफोन करके उन्हें कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके रिप्लाई में जवाब दिया गया कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को भी और MLA डोडा महराज मलिक साहब को भी लाइव के जरिए से मैं ये कह देना चाहूंगा कि जनाब 1 महीना वो बिल जो है वहां पे रखे गए, और कमाल की बात सुनिए, सीरियस होकर इस बात को सुनिएगा कि एक गरीब का 900 रुपया बिल था, सिर्फ 900 रुपीज, जिसको ट्रेजरी वाया ट्रेजरी ही वो भी रिलीज होना था, उसका वो 900 रुपए का बिल भी वापस कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 1 महीना एक बिल, एक नहीं बल्कि ये 30 से 35 बिल है, मेरे पास कागज भी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे, ये ट्रेजरी ऑफिस से जो है वापस कर दिए गए हैं। ये बिल आप नजदीक देख सकते हैं, ये बिल जो है ट्रेजरी ऑफिस से वापस कर दिए गए। क्यों वापस कर दिए गए, सवाल बनता है यहां पे, वापस क्यों कर दिए गए। जब मैं वीडियो ऑफिस गुंदरा में गया, मैंने उन्हें पूछा कि भाई 1 महीना आपके बिल अपलोड क्यों नहीं हुए।
और 1 महीने के बाद वो आपको रिटर्न किए जा रहे हैं और उनको जो है ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है कि इसमें ये कागज नहीं था, ये नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था। ज्यादा बड़े ठेकेदार नहीं, छोटे मोटे ठेकेदार तो हम भी हैं, हमने भी बड़े काम किए हैं, कुछ चीजों का हमें भी इल्म है। और वीडियो ऑफिस वाले हमें यह कह रहे हैं कि जनाब हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हमारे यहां हम बिल बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वो 2 तारीख को बनाते हैं और वो 8 तारीख से पहले पहले ट्रेजरी पहुंचना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्टेड है। यानी विद इन 1 वीक अगर आपने बिल बनाना शुरू किया और फिर जब उसको डेट लग गई कि हाँ जी आज हमने बिल कंप्लीट किया, वो 7 दिन के अंदर ट्रेजरी में जो है सबमिट होना चाहिए, अदरवाइज उस बिल को रिजेक्टेड जो है कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वही बिल 1 महीना ट्रेजरी ऑफिस में पड़ा रहे, जब तक ठेकेदार वहां पे ना जाए, जब तक ठेकेदार वहां जाकर वहां के ऑफिसरान के साथ, वहां के एम्प्लॉइज के साथ बात ना करे। आप समझ रहे होंगे क्या बात करनी है।